हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए उन्नाव और रायबरेली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का। योग करें हर रोज, जीवन बने निरोग। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ जनपद उन्नाव में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में सांसद साक्षी महाराज ने पुलिस लाइन मैदान में भव्य सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण और दीप प्रज्वलन कर की। वहीं कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में सभी उपस्थित लोगों ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, कपाल भारती और अनुलोम विलोम जैसे योगाभ्यासों को करते हुए सभी ने एक स्वस्थ जीवन की दिशा में कदम बढ़ाया। इस अवसर पर सांसद साक्षी महाराज ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों की सराहना जितनी भी की जाए कम है। उन्होंने योग को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने की अपील की। वहीं पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने उपस्थित पुलिस कर्मियों और नागरिकों को योग के माध्यम से तनाव मुक्त और स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया तथा कार्यक्रम के अंत में सांसद साक्षी महाराज द्वारा योग प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी के किनारे बसे क्षेत्रों में बढ़ते कटान और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है, जहां प्रशासन ने जिले की चारों तहसीलों में मॉक ड्रिल का आयोजन कर दुर्घटना की स्थिति में लोगों को कैसे बचाया जाए उसका अभ्यास किया गया तथा डूबते लोगों को लाइफ जैकेट और लाइफ बोट की मदद से बचाने का प्रदर्शन किया गया। वहीं स्थानीय लोगों को आपदा के समय सतर्क रहने की सलाह दी गई। प्रशासन द्वारा लोगों से गंगा किनारे न जाने और बच्चों को नदी से दूर रहने की अपील की गई। वहीं लोगों को आपात स्थिति में जिला आपदा नियंत्रण कक्ष को सूचना देने को कहा गया। उन्होंने कहा आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए विभागीय समन्वय जरूरी है। जिले में सावन माह में पवित्र कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिलाधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने संयुक्त निगरानी टीमें गठित की है, जहां कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर जिलों को 4 सुपर जोन व 12 जोन तथा 18 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं जोन में सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं तथा सभी की 2-2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। मुख्य रूप से ज्यादा भीड़ भाड़ वाले मंदिरों को चिन्हित कर प्रशासन द्वारा ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने घाटों पर साफ सफाई, पेयजल, प्राथमिक उपचार और मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की है। वहीं कांवड़ियों के लिए जिले में कई जन सुविधा बूथ स्थापित किए गए हैं। इन बूथों पर पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और राहत टीमों के कर्मी तैनात हैं तथा आपात स्थिति के लिए एम्बुलेंस, मेडिकल टीम और फायर ब्रिगेड की टीमें मौजूद हैं। वहीं कांवड़ियों को बूथों पर शुद्ध पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा और विश्राम स्थल की व्यवस्था की गई है तथा महिला कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती की गई है। नेशनल हाईवे पर भारी वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई है। जिले में कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने बताया, जो संवेदनशील स्थान है उनको भी पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है और वहाँ पे भी हम पुलिस डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। रूट पे पड़ने वाले जितने भी शिविर लगेंगे, जो टेम्परेरी शिविर हैं या परमानेंट जो ढाबे हैं, उन पे जो काम करने वाले लोग हैं उनका भी सत्यापन पुलिस के द्वारा उस पे चेकिंग और सत्यापन किया जा रहा है। और जो मेन चौराहे हैं जिन पे ये रूट कावड़ियों का पड़ेगा, उस पे भी हमने कैमरे जो है वो डिप्लॉय किए हैं। वहीं जिलाधिकारी गौरांग राठी ने कहा कि कांवड़ यात्रा धार्मिक आस्था से जुड़ी एक अहम परंपरा है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को निर्देशित कर दिया गया है कि वे पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी निभाएं और कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। जिले में बीघापुर तहसील क्षेत्र के डौंडिया खेड़ा से निकली चौधरी चरण सिंह डलमऊ पंप कैनाल सिंचाई परियोजना लंबे इंतजार के बाद अब शुरू हो गई है। 76 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई इस सिंचाई परियोजना से उन्नाव और रायबरेली जिले के 40,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे तथा क्षेत्र के हजारों हेक्टेयर खेतों को अब सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा। जहां एक्साईएन गगन शुक्ला ने बताया कि डलमऊ पंप कैनाल से प्रतिदिन लगभग 300 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा।
जिससे खेतों की सिंचाई में बड़ी राहत मिलेगी। इस परियोजना के शुरू होने से न केवल फसलों की पैदावार में वृद्धि होगी बल्कि किसानों की आमदनी में भी सुधार आएगा। परियोजना किसानों की खेती पर निर्भर अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का कार्य करेगी तथा वर्षों से बारिश और भूमिगत जल पर निर्भर किसान अब नहर के माध्यम से समय पर सिंचाई कर सकेंगे, जिससे रबी और खरीफ दोनों सीजन में फसलें बेहतर होंगी। वहीं इस परियोजना के शुरू होने से स्थानीय ग्रामीणों और किसान संगठनों में उत्साह का माहौल है। उन्नाव जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है पंकज सिंह का। गंगा नदी से जल भरने वाले रूटों जैसे ऊंचाहार, बछरावा होते हुए लालगंज आदि रास्तों में पड़ने वाले देसी व विदेशी शराब की दुकानों को आबकारी विभाग के आदेश पर ढकवा दिया गया है। आबकारी अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि जनपद रायबरेली की कुल 30 दुकानें चिन्हित की गई, जिसमें 18 कंपोजिट शॉप हैं और 12 कंटेलिकर की शॉप। इन सभी दुकानों को हरे रंग के कपड़े से ढकवा दिया गया है। उन्हें बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि दुकानों पर अनावश्यक भीड़ एकत्र न। श्रद्धालु हैं जो कावड़ लेकर जाएंगे बहुत शांति से और अपनी धार्मिक यात्रा कर सकेंगे। अपर जिलाधिकारी प्रशासन सिद्धार्थ व अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने सावन मास व कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत डलमऊ व गुकना घाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती और घाटों पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। घाटों और आसपास के क्षेत्रों की साफ सफाई का विशेष प्रबंध किया जाए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी डलमऊ अहमद फरीद खान, उप जिलाधिकारी ऊंचाहार राजेश श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी डलमऊ अरुण कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। रेशम उत्पादन कार्यक्रम कृषि पर आधारित कुटीर उद्योगों में प्रमुख स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, जलवायु और जैव विविधता रेशम उद्योग हेतु पूर्णतया अनुकूल एवं उपयुक्त है। प्रदेश में शहतूती, टसर, एरी 3 प्रकार का रेशम उत्पादन होता है जो प्रदेश के 57 जनपदों में संचालित है। जनपद रायबरेली के उद्यमी इस क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा रहे हैं तो वे समूह व FPO के माध्यम से जुड़कर रेशम की खेती कर सकते हैं। इसके लिए वे कृषि व उद्यान विभाग के अधिकारी से मिलकर योजना का लाभ ले सकते हैं। विशेष सचिव नगर विकास महेंद्र बहादुर ने PWD गेस्ट हाउस में सदर विधायक अदिति सिंह के साथ नगर पालिका को स्मार्ट बनाए जाने और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किए जाने हेतु विषयक कार्य योजना, EV चार्जिंग सेंटर, सेंसर, सोलर लाइट, डिजिटल होर्डिंग, डिजिटल आंगनबाड़ी, नगर क्षेत्र में बस संचालन आदि से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस संबंध में उन्होंने नगर पालिका EO स्वर्ण सिंह से जानकारी भी ली। विशेष सचिव ने कहा कि पालिका को स्मार्ट बनाने के लिए सभी कार्य योजना समय से तैयार कर ली जाए। इसके लिए संबंधित विभागों का सहयोग भी लिया जाए। इसके उपरांत सदर विधायक और विशेष सचिव नगर विकास ने कैनाल रोड स्थित सिटी रिसोर्स बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया। EO नगर पालिका को निर्देश दिया कि बिल्डिंग के DPR का CMDS के माध्यम से असेसमेंट कराकर विस्तृत जांच रिपोर्ट और इसे पूर्ण कराने की आगामी कार्य योजना शासन को शीघ्र प्रेषित की जाए ताकि अधूरी पड़ी बिल्डिंग का काम शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करा लिया जाए, कार्य गुणवत्तापूर्ण कराया जाए, किसी भी प्रकार की समस्या आने पर तत्काल अवगत कराया जाए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी न्यायिक विशाल यादव भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर व पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह ने सलोन में थाना दिवस के अवसर पर लोगों की फरियाद सुनी। उनके सामने भूमि पर अवैध कब्जे, मारपीट, ग्रामीण चकमार, आपसी रंजिश, महिला उत्पीड़न आदि से संबंधित शिकायतें आई। उन्होंने संबंधित को निर्देश देते हुए कहा कि जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण कराया जाए। डीएम ने कहा कि थाना समाधान दिवस में जमीनी विवादों की शिकायतों को सूचीबद्ध कर राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर जाकर बिना किसी पक्षपात के उन शिकायतों का समयावधि के अंदर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराएं। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने अपने कार्यालय कक्ष में पंजाब में मुक्तसर साहिब जिले में भट्टे पर मजदूरी करने वाले मृतक रतिपाल की आश्रित पत्नी श्रीमती को मुख्यमंत्री आवास योजना, सामान्य व महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित निराश्रित महिला पेंशन योजना का प्रमाण पत्र दिया। मृतक रतिपाल पंजाब जिले में भट्टे पर मजदूरी करते थे, जहां पर दुर्घटना की वजह से उनकी मृत्यु अक्टूबर 2023 में हो गई थी। संपूर्ण समाधान दिवस लालगंज में निराश्रित महिला जिलाधिकारी से मिली और अपनी बात प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने विशेष प्रयास करते हुए मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र पंजाब से जारी कराया। साथ ही जिलाधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी जयपाल वर्मा को निर्देश दिया कि निराश्रित महिला को सरकारी योजनाओं का तत्काल लाभ दिलाया जाए। जिलाधिकारी व उपाध्यक्ष रायबरेली विकास प्राधिकरण हर्षिता माथुर के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व व सचिव रायबरेली विकास प्राधिकरण अमृता सिंह की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में भवन मानचित्र व शमन मानचित्र की स्वीकृति हेतु समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें शमन एवं OBPAM से संबंधित 23 मानचित्रों का निस्तारण किया गया है,
जिसके अंतर्गत लगभग कुल धनराशि लगभग 50 लाख प्राधिकरण को प्राप्त होगी। समाधान दिवस में 11 आवेदक आए, जिनकी समस्याओं का निराकरण करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। अपर जिलाधिकारी ने संबंधित अवर अभियंताओं को प्रवर्तन कार्यों में प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देश भी दिए। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता एम अहमद, सहायक अभियंता राजेश कुमार अग्रवाल, अवर अभियंता ओम त्यागी, निष्ठा साहू सहित आरडीए के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।